कुलदीप बिश्नोई के जो उनका रतन है उसकी वापसी की मांग की जा रही है, उसके बारे में जानना चाहूंगी। आप पैरामीटर सेट नहीं कर सकते, हम ये कहना चाहते हैं। आप हमारे लिए आदर्श व्यक्तित्व नहीं हो सकते, हम ये कहना चाहते हैं। 20वीं सदी के अंदर रह करके इस तरीके से एक समाज के जरिए किसी को बांधना क्या जायज मानते हैं? जिस दिन से भव्य बिश्नोई की खबरें आई हैं कि उनकी सगाई होने जा रही है, उसी दिन से ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज के लोग उसका विरोध करते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि बिश्नोई समाज के अंदर इस तरीके से किसी और जाति की लड़की को लाना जो है जो सही नहीं है। हालांकि भव्य बिश्नोई ने इसके बाद एक और वीडियो जारी करके कहा था कि इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनकी बुआ की शादी भी दूसरी जाति के अंदर कराई गई थी। लेकिन लगातार इसको लेके मीटिंगें चलती आ रही हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं वो अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के लोग हैं और मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर प्रवीण जी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है। हालांकि ये उनका निजी मैटर है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि 29 नियम अपना के कोई भी बिश्नोई समाज का हिस्सा बन सकता है। तो इसके बाद इनको क्या तकलीफ हो रही है? सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो भी पक्ष है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, इस विषय को लेकर के सबसे पहले तो वो बताइए कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि विरोध की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आज हमने एक संवाद की एक प्रक्रिया रखी थी जी। कि बिश्नोई जो धर्म है, बिश्नोई जो रिलीजन, बिश्नोई कोई कास्ट नहीं है, बिश्नोई जो हमारा धर्म है उसके अंदर धार्मिक और सामाजिक दो तरह के जो पहलू है उनके अंदर किस तरह से अपघटन उनका हो रहा है, कैसे उनके मूल्य जो हैं, जो धार्मिक मूल्य है, जो सामाजिक बंधन है, जो परंपराएं हैं, वो कैसे घट रही है, इसके ऊपर संवाद प्रक्रिया थी। ये किसी प्रकार का विरोध नहीं था, एक व्यक्ति विशेष का कोई विरोध नहीं है। ये तो हमारे सामाजिक ढांचे के अंदर किस प्रकार से घून लग रहा है उसकी चिंता जाहिर करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए थे। और किसी प्रकार से भव्य जो शादी कर रहे हैं वो उनका एक बहुत ही निजी मामला है जी। वो उनको मुबारक, परंतु आप अपनी शादी में खुश रहे, परंतु आप सामाजिक ढांचे को एड्रेस नहीं कर सकते, आप पैरामीटर सेट नहीं कर सकते, हम ये कहना चाहते हैं। आप हमारे लिए आदर्श व्यक्तित्व नहीं हो सकते, हम ये कहना चाहते हैं। तो जो आप व्यवस्था हमारे को देना चाहते हैं भविष्य के अंदर बिश्नोई धर्म का सामाजिक ढांचा कैसा हो, उसके निर्णय आप नहीं कर सकते। अच्छा प्रवीण जी, मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के जो उनका रतन है उसकी वापसी की मांग की जा रही है, उसके बारे में जानना चाहूंगी। रतन एक हमारे मन की एक अवस्था होती है जी। वो मन से दिया जाता है, उसके लिए आपको किसी से लेना और देना नहीं होता है। बिश्नोई रतन बहुत हैं, बिश्नोई में रत्नों की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज के लिए दिन रात अपना घर बार छोड़ करके मेहनत की है। ऐसे भी बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी थे जिन्होंने बिश्नोई धर्म के जो अनुयायी लोगों की सहायता के लिए बहुत परिश्रम किया। बहुत सारे धर्मशाले बनवाए। बता दीजिए कि रतन दिया किस लिए जाता है, क्यों दिया जाता है और किससे दिया जाता है? मैं वही कहना चाहता हूँ, ये एक मन की अवस्था है, ये लेना देने वाला कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है। आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते जी। अवार्ड सेरेमनी नहीं है, ये तो मन से आता है। ठीक है। चौधरी भजनलाल जी हमारे मन से बिश्नोई रतन थे। ये एक टैगलाइन है जो आप अपने मन से देते हैं किसी को। बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी को लोगों ने मन से दिया था। जी। हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सम्मान से बोला तो सभी लोग बोलने लगे। ठीक है। क्या भजनलाल जी को अभी आपने देखा गले में कोई टैग पहना हुआ? नहीं था ना, वो तो मन से थे, क्योंकि उन्होंने समाज की धर्म की सेवा की थी, दिन रात मेहनत करके अलग अलग जगह पे लोगों के लिए सहायता की, वो उपलब्ध रहते थे। प्रवीण जी, ये बताएं कि जिस तरीके से भव्य बिश्नोई दूसरी कास्ट में शादी कर रहे हैं तो उससे आप कितने समर्थित हैं? क्या ऐसे बिश्नोई समाज में ऐसे युवाओं को ये कदम उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, बिश्नोई धर्म की जहाँ तक बात मैं करूँ, बिश्नोई धर्म एक ऐसा एक बंधन है, इट इज जो बाइंड, ये बंद करता है, इट इज क्लोज सर्कल, इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए नहीं है। आस्था और सामाजिक ढांचा दो चीजें हैं। आस्था कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष या कोई स्त्री बिश्नोई धर्म के 29 नियमों में रख सकती है। आप आस्था रखिए, बिश्नोई धर्म के 29 नियमों को मानिए, हमें कोई एतराज नहीं, वो एक आस्था है।
परंतु आप जब उस आस्था के सहारे हमारे सामाजिक ढांचे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ये क्लोज है। अच्छा, ऐसा हुआ आपके कोई- होता तो बहुत सालों पहले हो जाता। बिश्नोई समाज के अंदर पाल नाम की कोई चीज होती है जो पी करके बिश्नोई धर्म को अपनाया जा सकता है, वो कहा जा रहा है भव्य बिश्नोई की तरफ से कि ऐसा 6 महीने पहले हो चुका है, तो जिनसे वो विवाह करना चाह रहे हैं वो अब बिश्नोई समाज का हिस्सा बन चुकी है। मैंने आपको अभी बताया, जी। धर्म एक आस्था का विषय है। किसी के लेने और देने से कोई धर्म नहीं बनता। ठीक है। आपकी आस्था सिख धर्म में, आप सिख बन रही है, हाँ। कौन मना करता है ठीक है। परंतु आप हमारे सामाजिक ढांचे के अंदर इस तरह से कोई प्रक्रिया आज से पहले लागू नहीं हुई है कि पहाल दे करके आप बिश्नोई धर्म का अंग बन जाओ। जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को बिश्नोई बनाया था, वही हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बिश्नोई है। ठीक है। उसके अलावा बिश्नोई आप आस्था के रूप में नियमों को मानिए, कौन मना करता है? आस्था है आपकी, ठीक है, परंतु पहाल जो पवित्र जल है उसका अगर हमारा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो पहाल के सार नहीं जानता, महत्व नहीं जानता, वो व्यक्ति कैसे मतलब पाल ले सकता है? तो महत्व तो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने दिया और मैंने कुछ पानी लिया और मैं उससे कुछ परिवर्तित हो गया। परिवर्तित तो बिश्नोई अगर पाल लेकर के गलत काम कर रहा है तो वो भी बिश्नोई नहीं है। वेरी क्लियर कट डेफिनेशन। बिश्नोई जो है आस्था से नियमों को जो पालन करता है वो बिश्नोई है। 29 के 29 धर्म तो कोई नियम है वो कोई पालना नहीं कर पाता बिश्नोई धर्म में। देखिए बिश्नोई, आप इस चीज़ को थोड़ा सा गलत नैरेटिव में लेके जाते हैं। बिश्नोई धर्म के अंदर जो नियम है कुछ बंधनों के हैं, कुछ पूजा पद्धति के हैं, कुछ हाइजीनिंग के हैं। बहुत सारे नियमों को पाला जाता है। आप यूँ कहेंगे कि 29 नियमों को हमारे बुजुर्ग रखते थे तभी तो बिश्नोई धर्म का डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग था, ऐसे नहीं है। जी, अगला आपका क्या कदम होने वाला है इस विषय को लेकर के? जिस तरीके से आज की जो संवाद प्रक्रिया है इसमें हमने यही हमारे माननीय बुजुर्गों से हम उम्मीद रखेंगे और उनको हम ये कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके अंदर किसी प्रकार का राजनीतिक जो इंटरफेरेंस है वो कम हो। सामाजिक ढांचा समाज के लिए काम करे। सामाजिक ढांचे के अंदर आप समाज के जो समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करें। समाज के अंदर बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, वो भी बेचारे ऐसी समस्याओं से अवगत होते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही होती हैं। हम एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाएं, एक ऐसा मिलन समारोह करें जिससे हम उनकी समस्याओं को भी हल कर सकें। बहुत सारे बिश्नोई जिनके पास एक मरला तक ज़मीन नहीं है, वो कैसे अपना पालन पोषण करते हैं, कैसे उनका जीवन चलता है, इसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए। तो हमारा यही प्रयास है। हम कहेंगे कि इसको बड़े स्पेक्ट्रम में देखिए। ये जो चिंतन हमने किया है बहुत सारे विषयों को लेकर के किया है। महासभा की कार्यप्रणाली के ऊपर किया है, महासभा के कार्यों के बारे में किया है, धार्मिक चिंतकों के बारे में किया है, संत समाज का क्या योगदान होना चाहिए उसके ऊपर किया है। तो इस तरह के बहुत सारे विषयों पे हमने चर्चा की है और हम प्रयास करेंगे कि भारत के अलग अलग कोनों के अंदर युवा संगठन के बैनर के तले इस तरह की बातें जो है वो की जाए, चर्चाएं की जाए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि 21वीं सदी के अंदर रह करके इस तरीके से एक समाज के जरिए किसी को बांधना क्या जायज़ मानते हैं? समाज एक जो है आपकी विचारधारा है। अगर आप उस समाज के साथ रहना चाहते हैं, उस समाज के अंग रहना चाहते हैं, तो आपको उस विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। जिस विचारधारा के साथ आपके विचार नहीं मिलते, मैं तो यही मानता हूँ कि आपको वो विचारधारा छोड़ देनी चाहिए। हम किसी भी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो हम उसके संगठन की विचारधारा को देख के, उसकी कार्यप्रणाली को देख के उसके साथ जुड़ते हैं। अगर उस संगठन के और हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो फिर जुड़ाव कैसा? अच्छा, अब मोटे तौर के ऊपर ये बता दीजिए कि भव्य को लेकर के आगे की आपकी क्या रणनीति तय हुई है? रणनीति ये कोई हमारा युद्ध नहीं है उनके साथ। वैसे तो उनका भारत का जो संविधान है वो उनको इस चीज़ की आज़ादी देता है, लेकिन हम तो उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं। ये हमारी उनसे विनती है कि वो सामाजिक स्तर पर जिस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान पर बैठकर वो जो ये कार्य कर रहे हैं ये निंदापूर्ण कार्य है और हम इसका कभी भी समर्थन नहीं करते। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं जो अभी उनकी सगाई हुई है, तो अगर सारे पूरे बिश्नोई समाज में इस तरह के उदाहरण आगे आने लग जाएंगे तो क्या लगता है कि जो बिश्नोई समाज है क्या वो मजबूती से रुक पाएगा, डट पाएगा? ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम यही बात कहना चाहते हैं और यही बात हम उन तक पहुंचाना भी चाहते हैं कि उन्होंने जो ये कार्य किया है, ये बेशक वो ये इसको डिफाइन करें कि ये उनका निजी जीवन है, परंतु एक सामाजिक व्यक्ति का निजी जीवन सिर्फ वो समाज ही होता है। जब आदमी सामाजिक हो जाता है
तो उसका अपना निजी जीवन कुछ नहीं रहता। ये बात उनको समझनी यानी पड़ेगी। कि आपके कहने का मतलब है अगर वो किसी और रिलीजन के अंदर शादी करते हैं तो आने वाले समय के अंदर इसका इफेक्ट उनके करियर के ऊपर भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे उनकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हर प्रकार की जो छवि है वो धूमिल होगी। जी सर, जिस तरीके से अब भव्य बिश्नोई ने ये कदम उठाया है और अब आप लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, तो क्या आगे भी जो है इसको बड़े लेवल पर ले जाया जाएगा? क्या जो सुना है कि राजस्थान में भी निंदा की जा रही है और क्या हरियाणा में भी और जगह भी निंदा की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो किया है वो अपने इस निर्णय के ऊपर एक बार पुनः विचार करें, क्योंकि इसका सामाजिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा समाज को नुकसान है, धर्म का भी नुकसान है, और इससे ज़्यादा तो हम उनसे क्या कह सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का कहना है कुलदीप बिश्नोई जी का कहना है कि ये जो निर्णय लिया है वो सही है और जो जिस तरीके से अभी विरोध किया जा रहा है वो केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है, राजनीति नहीं ऐसा, ये अगर वो सोचते हैं तो ये उनका मतलब सोचना गलत है। इसमें राजनीतिक रूप से कभी ये विरोध जो है उनका राजनीतिक रूप से नहीं है। मैं हमेशा से राजनीतिक रूप से कुलदीप बिश्नोई के साथ था और राजनीतिक रूप से हमेशा आगे भी उनके साथ रहूँगा, लेकिन उनके किसी कार्य से जब धर्म और समाज के ऊपर आँच आती है, नुकसान होता है, तो उसका मैं पुरजोर मतलब विरोध करूँगा। जी, शुभ नाम सर आपका? संजय लांबा, सरपंच गाँव कालवास। जी हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट भी है सर, आपका नाम बताएं। नमस्कार जी, अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन की तरफ से आपके दोनों चैनलों का स्वागत करता हूं। और नाम जी क्या कहना चाहेंगे पूरे विषय के ऊपर आप? इस पूरे विषय पर तो यही है जी, जो हमारे समाज का जो मामला है ये, वैसे तो अगर हम ये सोचें कि भाई ये रूढ़िवादी बातें हैं, दूसरे समाज की लड़की नहीं लानी चाहिए, ये नहीं लानी चाहिए, जैसे कि लंबा साहब अभी कह रहे हैं कि जो समाज के प्रथम पंक्ति के व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के लिए आइकॉन होते हैं, एक आइडियल सेट करते हैं। तो भव्य जी आइकॉन थे, एक आइडियल थे, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के वो पोते हैं, कुलदीप जी के लड़के हैं, इसलिए एक आइकॉन तो वो है। अगर समाज में इस तरह का बिखराव जो 29 प्रिंसिपल्स पे आधारित है हमारा बिश्नोई धर्म, और उसके जो गुण हैं उसी से समाज जो सर्वश्रेष्ठ समाज का दावा हम कर सकते हैं। और ये एक सर्वविदित तथ्य भी है कि जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति, जो जब तक जिएंगे तो जुक्ति से जिएंगे और मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ये इस पे आधारित है। उस समाज में अगर इस तरह के विघटन होता है, या अदर कास्ट से लड़की या लड़के अगर जो हम बात करते हैं इस तरह आती है, तो वो अगली पीढ़ी जो हमारे से जो अगली पीढ़ी है उसमें जो धर्म के अंश है वो नाम मात्र रह जाएंगे, और उससे आगे की एक दो पीढ़ी होगी तो उसमें हम ऐसा समझते हैं कि वो धर्म भ्रष्ट बिल्कुल तरीके से हो जाएगा, एक धर्म का नामो निशान भी नहीं रहेगा कि धर्म में उसमें सभी का घालमेल जो हो जाएगा। ठीक है, भव्य बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि अगर इतना इंटरेस्ट उनके इलेक्शन में लिया जाता तो आज वो सांसद बन चुके होते, और इतना इंटरेस्ट उनकी निजी लाइफ में लिया जा रहा है, वो सही नहीं है। इंटरेस्ट तो आप अगर हमारे व्यक्तिगत तौर से देखो तो उस समय के भी वीडियो मिल जाएगी, हमने फुल सपोर्ट किया था, और इस बात का मालूम उनको भी है कि हमने किस लेवल तक जाके सपोर्ट किया था। उनके पापा को हमने बाकायदा बिश्नोई युवा संगठन की तरफ से समर्थन दिया था, उनको अच्छा, भी आप मुझे ये बताइए कि दिया। सिर्फ एक भव्य बिश्नोई को रोकने से लगता है कि बिश्नोई समाज को बचाया जा सकता है, क्योंकि आप एक युवा है, युवा संगठन के सदस्य हैं, और आने वाली युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं जो है अरेंज मैरिज के अंदर बिलीव नहीं कर देगी, नहीं बिलीव कर रही है। हम ये भी कह रहे हैं, हम उस रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन आदमी का तभी तक होता है जब तक वो किसी सामाजिक या धार्मिक पद पे नहीं होता है, राजनीतिक पद पे नहीं होता है। मैंने पहले जैसे आपको बताया कि वो एक आइडियल है जी। लेकिन जिस तरह का हमारी जो चिंता है, युवा संगठन की जो चिंता है, वो धर्म को लेकर है, समाज को लेकर है, राजनीति को लेकर हमारी चिंता नहीं है कि तो। और उनका अगर गुणा भाग वो करते हैं तो राजनीतिक तौर पे करते हैं कि आने वाली 2, 3, 4 पीढ़ियों के बाद जब धर्म बिल्कुल तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई धर्म जो बनाया था वो धर्म खत्म हो जाएगा। हमारी चिंता उस बात को लेकर। सर, जिस तरीके से भव्य जी का कहना है कि उनकी बुआ जी की शादी भी दूसरी कास्ट में हुई थी और उस समय चौधरी भजनलाल जी भी मौजूद थे, उनकी रजामंदी से हुई थी, तब कोई विरोध नहीं हुआ था। आज ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? जब उनको इजाजत मिल सकती है तो इनको क्यों नहीं? क्या कहना चाहिए? नहीं, वो परिस्थितियां जिस हिसाब की रही है, और
उसमें उनकी बुआ जी की शादी, जो कुलदीप जी की सिस्टर है, उनकी तो बिश्नोई समाज में शादी हुई है। उनकी भजनलाल जी की जो दोती थी तो उनकी हुई। तो अनूप जी शायद उनके जो दामाद थे वो किसी समाज के सर्वोच्च पद पर नहीं थे, और उनकी माता जी है वो भी समाज के किसी सर्वोच्च पद पे नहीं। आज बात ये है कि कुलदीप जी समाज के संरक्षक है, जो सर्वश्रेष्ठ पद है उस पर बैठा, तो कल को उनकी बात का समाज में वजन नहीं रहेगा। राजनीतिक तौर पे भी कुलदीप जी के लिए और धार्मिक और सामाजिक तौर पे भी ये नुकसानदायक है कि उनकी बातों में वो वजन नहीं रहेगा। आम जनमानस है, जो हमारी लेडीज़ है, अनपढ़ लेडीज़ है या राजस्थान की है, जैसे फ़ोन आते हैं कि भाई भजनलाल के पोते ने ये क्या कर दिया, कुलदीप के लड़के ने ये कैसे कैसे कर लिया, तो बात उनकी होती है, बात उनकी नहीं होती। जैसे कुलदीप जी अभी चंद्रमोहन जी का वाक्य हुआ तो उसमें ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि वो समाज में किसी सक्रिय पद पे नहीं थे या धर्म के किसी सक्रिय पद पे वो सुशोभित नहीं थे। तो उनसे तो बड़ा प्रकरण हुआ था, चांद मोहम्मद बन गए थे वो। तो बात मुद्दे की ये है कि वो वर्तमान में इस मुद्दे पे सर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है सर, इस बारे में बताएं। और रणनीति सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि भव्य बिश्नोई तो अपने कदम से पीछे हटने वाले नहीं है, तो आगे जा करके अब आप लोगों का क्या रुख उनकी तरफ रहने वाला है? नहीं, हमारा तो ये निवेदन है, वो कदम पीछे हटने के लिए भी हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर उन्होंने किस हिसाब से किया है या अगर प्रेम में किया है तो वो उनकी निजी लाइफ तो हो नहीं सकती। देखो, उनको नफ़ा नुकसान सारा उनको देखना चाहिए। ये भी नहीं है कि हम उनके राजनीतिक विरोधी हो जाएंगे या हम राजनीतिक विरोधी है इसलिए कर रहे हैं। तो ये एक आइडियल ठीक सेट नहीं कर रहे हैं। एक समाज का युवा जागरूक होने के नाते हम उनको ये कहते हैं कि आप आइडियल ठीक सेट नहीं कर रहे। एक समाज के अगुआ पद पे, मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगुआ पद पे अगर आप बैठे हैं तो एक आपको पॉजिटिव आइडियल सेट करना होगा और उसी हिसाब से चलना होगा, नहीं तो 3-4 पीढ़ियों के बाद में बिश्नोई धर्म खत्म हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ये हमारे साथ अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के सदस्य थे, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि भव्य बिश्नोई ने जो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है, इससे आने वाले उनके राजनीतिक और धार्मिक जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और इस तरीके से अगर आने वाली युवा पीढ़ी शादी करती रही किसी और कास्ट के अंदर तो उनका जो बिश्नोई समाज है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, उनके अंश खत्म हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या भव्य बिश्नोई अपने इस कदम से पीछे हटते हैं या फिर उनके इस कदम का असर उनके आने वाले लाइफ के ऊपर कितना पड़ने वाला है, उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर कितना पड़ने वाला है। क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भव्य बिश्नोई को अपनी जगह के ऊपर देखते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस कदम का असर इस तरीके से उनकी निजी लाइफ के ऊपर या फिर राजनीतिक लाइफ के ऊपर पड़ेगा तो किस तरीके से वो आगे जा करके एक लोगों के लिए उदाहरण सेट कर पाएंगे। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, सदस्यों का ये भी कहना है कि अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते रहे तो उनकी वजन का जो मोल है वो युवाओं के अंदर या फिर पब्लिक के अंदर नहीं रहेगा। तो इसका असर देखते हैं क्या कुलदीप बिश्नोई के भी राजनीतिक करियर के ऊपर उनके बेटे की दूसरी कास्ट के अंदर या दूसरे रिलीजन के अंदर शादी करने का असर पड़ता या नहीं पड़ता, ये मैं आने वाले दिनों के अंदर आपको बताती रहूंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।